an eminent cardiologist on the dais, Dr. Tanal Puri, Vice Chancellor of King George Medical University, Pro Vice Chancellor, my colleague Alok Kumar जी, Principal Secretary of Medical Education, आज के इस डॉक्टर्स डे के समारोह में उपस्थित समस्त सम्मानित डॉक्टर बंधुओं, साथियों, सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप सबका अपने दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको सम्मान देता हूं, आप सबके प्रति पूरे समाज के जो सबका एक अभिनंदन है वो आप सबको समर्पित करता हूं। मुझे सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच मुझे अपनी कुछ एक बातें शेयर करने का मौका मिल रहा है। मुझे डॉक्टर पुरी ने 3-4 दिन पहले कहा कि डॉक्टर्स डे का वक्त है, आप आ सकते हैं। मैंने कहा इससे अच्छा क्या वक्त हो सकता है। जब मैं इस मेडिकल कॉलेज के साथ काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट मैं समझता हूँ जब से सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर S.C. तिवारी हमारे पड़ोसी थे। जब मैं S.C. तिवारी साहब का नाम लेता तो लोग कहते थे कि कोई इनको दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो मेरे पड़ोसी थे। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द मेडिकल कॉलेज व्हेन आई केम टू लखनऊ इन 1988। और कभी डॉक्टर तिवारी ने मुझे ऐसा मौका भी नहीं लगा। मुझे याद है रात में करीब 2 बजे मेरे फादर को, आई थिंक मैं लखनऊ का स्टूडियो हुआ करता था, 2 बजे एकाएक उन्हें बहुत उल्टियाँ होनी चालू हुई और उल्टी के साथ साथ खून भी आना चालू हो गया। माई फादर वॉज ओवर 70 years old। पहले मुझे ध्यान आया डॉक्टर तिवारी का, मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया। पहले तो हम लोग खुद इलाज किए, मैं और हमारी पत्नी, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्हें लगातार जब उल्टी होने लगी तो मैंने तुरंत डॉक्टर तिवारी को फ़ोन किया रात में 2 बजे। मैंने से चिंता मत करिए, मैं पहुंच रहा हूँ। पड़ोसी थे, उसी कॉलोनी में दूसरे साइड रहते थे, हम सामने की तरफ रहते थे डालीबाग में। और पहुँचे और मैंने और डॉक्टर तिवारी ने अपने फादर को कुर्सी पर रखा। हम दोनों उनको कुर्सी से लेकर के नीचे आए क्योंकि मैं दूसरे मंजिल पर रहता था, और लेकर के तुरंत डॉक्टर हसन के उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे कि ये आपके कार्डियोलॉजी के, तो हम लोग ICCU लाए। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही थी कि मेरे फादर अब बच पाएंगे, लेकिन उसके बाद कई सालों तक वो 4-5 दिन के लिए वो ICCU में रहे, लेकिन 5 दिन के बाद वो निश्चिंत होकर के यहाँ से गए, वो पूरी स्वस्थ जिंदगी जी। वो डॉक्टर की ताकत होती है। मुझे ख्याल है मैं सिडनी में पढ़ने गया हुआ था, मैं मास्टर्स करने गया हुआ था, MBA करने गया हुआ था, और मेरी मदर इन लॉ जो पटना में रहती थी, अभी तो दिल्ली में रहती हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ थी तमाम किस्म, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और भी तमाम सारी अच्छी जगहों पर रहे थे, तो उन्हें सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी जो कि एक रेफरेंस होता है। और उनका इलाज चल रहा था, उनको कुछ भी इलाज का तरीका नहीं मिल पा रहा था। She was deteriorating all the time। मैं जब वापस लखनऊ आया तो मैंने मदर इन लॉ को तुरंत आते ही बुलवाया यहाँ पे, और मैंने डॉक्टर द्विवेदी, सुधांशु द्विवेदी यहाँ पे हैं, उनको दिखाया। इन्होंने कहा कि इनका गलत इलाज हो रहा है, आपको इनको ले जाना चाहिए, आप इनका तुरंत वॉल्व रिपेयर करें या रिप्लेस करें। इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, मैं नाम भूल रहा हूँ वो भी, KGMU के ही प्रोडक्ट है, डॉक्टर आप याद करेंगे, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन थे। मैं अभी तुरंत, मुझे नाम याद है, मुझे कभी कभी उनका फ़ोन भी आ जाता है, मेरे पास आता है, कोई छोटी मोटी तकलीफ इस एज में उनको होती है, रहते वहीं पे उनके पास ले गए। और उनका जो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे बल्कि इसको जो है रिपेयर कर देंगे, और रिपेयर किया। और तब से लेकर के अभी भी मेरी मदर इन लॉ 20 साल से ज़्यादा हो गया और बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर्स की ताकत, कितनी बड़ी ताकत है आप सब में। ये तो मैंने 2 केवल छोटे उदाहरण दिए, कितनी बड़ी ताकत है आप में, आप सोच नहीं सकते हो। आप
आपने अपनी ताकत का एक इजहार किया। अभी हाल में जब पूरा दुनिया कोविड-19 के चुनौतियों से जूझ रहा था, सब जगह त्राहिमाम था, बड़ी बड़ी मेडिकल व्यवस्थाएं चूर चूर हो रही थी। उन देशों को जिनको जहाँ पे मेडिकल का जब इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें टॉप पे लाते हैं, उनकी भी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। उस समय हमारे देश के चिकित्सकों ने दिखाया, और मैं चिकित्सकों को क्यों कहूँ, बल्कि पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, सब ने मिलकर के दिखाया कि क्या ताकत है हिंदुस्तान के हमारे मेडिकल वर्ल्ड की। और जिस प्रकार से अगर आप सोचिए, जिस प्रकार से मौतें हुई दुनिया में तमाम सारे बड़े बड़े देशों में जो जिनकी इतनी सारी ताकतवर व्यवस्था थी, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम शून्य से शुरू कर रहे थे या बहुत नीचे से शुरू कर रहे थे। ना हमारे पास उतने वेंटिलेटर्स थे, ना हमारे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी, ना हमारे पास वो डॉक्टर्स के लिए वो किट्स उपलब्ध थे, बहुत कुछ नहीं था। सब कुछ एब इनिशियो, हम सब सारा शुरुआत से कर रहे थे। लेकिन हम जिस प्रकार से नियंत्रण किए, आज पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण है। सारे लोग हिंदुस्तान के उस काम से जो आप लोगों ने किया उसको जो एक उसको उदाहरण मानते हैं। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन जिस प्रकार से पूरे देश में हुआ और आत्मनिर्भर वैक्सीनेशन हुआ, ऐसा कभी नहीं होता था। हम हमेशा दुनिया पर निर्भर हुआ करते थे। हमने खुद की वैक्सीन बनाई, और जिस तेजी से हमारे उत्तर प्रदेश में, कल मैंने ट्वीट किया था, 34 करोड़ का फिगर हम क्रॉस कर गए। देश में 150 करोड़ का फिगर हम क्रॉस कर गए। आप सोच सकते हैं, कोई सोच नहीं सकता है। ये ताकत है इस देश की। और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको दो लोगों की याद लाई। हमारे सामने प्रोफेसर मित्रा साहब बैठे हुए हैं। मेरे फादर इसी हॉस्पिटल में, इनफैक्ट मेरे फादर इसी हॉस्पिटल में उनको जो है मतलब अंतिम सांस उन्होंने ली। लेकिन जो मैंने देखा, जिस प्रकार से सेवा देखी, जिस प्रकार से काम देखा, इनफैक्ट मैं अपने फादर का, मैं तो अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका किसी ऑफिशियल विजिट में एकाएक पता चला कि फादर में अनवेल है, उनको तुरंत मैं लौट के आया, जर्नी बीच में रोक करके आया। और फिर ऑलमोस्ट मुझे ख्याल है कि 15-20 दिन तक मैं फादर के एक साया के रूप में रहा। और मुझे ऐसा लगा कि हर एक इंसान को, जैसे विदेशों में तमाम सारे जगह पे जो है मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कंपल्सरी होती है, क्योंकि आप में डिसिप्लिन आता है, आप में जो है एक संकल्प लेकर के काम करने की ताकत आती है। इसलिए पूरे दुनिया में, बहुत सारे देशों में, मैं पूरी दुनिया को नहीं कहूँगा, बहुत सारे जो हमारे विकसित देश हैं, उन सारे विकसित देशों में एक डिसिप्लिन फोर्स बनाने के लिए एक तरीका है कि हर एक के लिए 1 साल या 2 साल का कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। अब हमारे देश में भी आपको पता है कि अभी जो नया निर्णय लिया गया अग्निवीर का, इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। जो लोग बड़े छोटे दायरे में सोचते हैं, जो लोग सोच नहीं सकते हैं, आगे के नहीं सोच सकते हैं, आज से 10 साल के बाद भारत कैसा होगा, आज के 20 साल बाद कैसा होगा, आज के 50 साल के बाद कैसा होगा, वो बड़ी छोटी चीज को सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि देश को बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम है अग्निवीर। उस अग्निवीर के नाते ऐसे तमाम सारे डिसिप्लिन लोग आएंगे, जो कि कुछ लोग तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे आर्मी में, और जो बाहर आएंगे वो तमाम सारे पदों पे जब भरेंगे, वो अपने साथ डिसिप्लिन लाएंगे, अपने साथ वो संकल्प लाएंगे, अपने साथ वो काम करने का जज्बा लाएंगे, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग में उनको प्राप्त होगा 4 साल में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे रात दिन में केवल थोड़े वक्त के लिए अपने घर जाया करता था, मेरे मन में एक भाव आता था कि हम सबको कंपल्सरी कर देना चाहिए, थोड़े समय के लिए हॉस्पिटल्स में हर एक को रहना चाहिए। मैं परफोर्स था, बिकॉज मेरे फादर यहाँ थे। ये सबको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको करुणा, जो बातें कर रहे थे प्रोफेसर मंसूर हसन, आपको करुणा, प्यार, दुख, दर्द, जो कि भगवान बुद्ध को बुद्ध बना दिया। नहीं तो वो गौतम हो के पैदा हुए थे, भगवान बुद्ध नहीं थे। भगवान बुद्ध तब हुए जब उन्होंने देखा कि इंसान को कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। जब उन्होंने देखा तो सोचना प्रारंभ किया कि आखिर ये दुख आते क्यों हैं, इन दुखों का निजात कहाँ पे है, कैसे निजात हो सकता है। और उसका जब उन्होंने ध्यान करना चालू किया, जब उन्हें बोध वृक्ष के नीचे उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन लीला क्या है, जीवन में क्या सत्य है, जीवन को किस मार्ग पर लेकर चल सकते हैं जिससे इन दुखों से आप दूर हो सकते हैं, तो
तो वो भगवान बुद्ध बन गए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित हो गए वो। अदरवाइज एक राजवंश में पैदा हुए थे, राजवंश में कितने सारे पैदा होते, कितने राजकुमार राजा होते हैं, इसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन उन्हें जब से पैदा हुए से लेकर के अनंत काल तक लोग भगवान बुद्ध के रूप में जानेंगे, पूजेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों की इस बात को जाना। मैं समझता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आपके अस्पताल में, डॉक्टर मित्रा साक्षी हैं, जब मैं यहाँ पे देखता था लोगों को काम करते हुए, जो फोकस्ड को देखता था, औरों को देखता था, तो मुझे लगता था यार ये तो सब पे होना चाहिए। ये आपको, मैं समझता हूँ, आप तो परमानेंट वहाँ रहते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि हिल स्टेशन पे आप जाइए, थोड़ी आबो हवा बदल जाती है, लेकिन जो हिल स्टेशन पे रहता है उसकी तो आबो हवा से परमानेंट है, उसको इतना स्वच्छ वातावरण, इतनी सारी हरितमा, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको हमेशा मिलती है। तो जो अस्पताल में ही रहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, जो सब, आप कितनी बड़ी इंसान की सेवा करने का आपको मौका मिला हुआ है। और इसीलिए यही कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर को लोग भगवान के बाद दूसरा स्वरूप मानते हैं, कि अगर भगवान किसी को ज़िंदगी दे सकता है तो डॉक्टर्स भी लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। और मैं डॉक्टर्स डे के दिन आप सबको उसी रूप में देखता हूँ, इसीलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे देश में ऐसे तो डॉक्टर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे नहीं है, जैसे इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है, पूरे दुनिया में एक दिन मनाया जाता है। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, पूरे दुनिया में 21 जून को मनाया गया। लेकिन डॉक्टर्स डे हर देशों में अलग अलग दिन किसी खास डॉक्टर को याद करके मनाया जाता है। और ये डॉक्टर जिसके लिए हम मनाते हैं वो थे वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जी। ये कैसा इत्तेफाक था कि उनका जन्म भी 1 जुलाई को हुआ और उन्होंने इस देह को छोड़ा भी 1 जुलाई को ही, 80 साल के बाद। 80 साल की जिंदगी उन्होंने जी और पूरे शिद्दत के साथ जी। एक डॉक्टर के रूप में पटना में पैदा होकर के कलकत्ता में शिक्षा ली, विदेशों में शिक्षा ली, और पूरे शिद्दत के साथ उन्होंने न केवल डॉक्टर की जिंदगी जी, बल्कि डॉक्टर से बढ़कर के बड़ा डॉक्टर बन गए। ऐसे तमाम सारे, उस समय बच्चों के लिए, माताओं के लिए सेवा सदन बनाया। उस समय उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल की बात सोची। उस समय उन्होंने तमाम ऐसे वो एक इंस्टीट्यूशन बन गए। एक आदमी अपने आप के लिए जीता है, अपने आप के लिए रहता है। एक आदमी सबके लिए जीता है, सबके लिए रहना चालू कर देता है, वो इंस्टीट्यूशन बनाता है। और तभी उसके नाम से आज डॉक्टर्स डे हम सब मनाने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए। और हम आपने, बल्कि पूरे देश में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा होगा, और सब जगह सब कोई डॉक्टर विधान चंद्र राय की उस कृति को याद कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से आज उनको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो आपको मौका है, क्योंकि आप जब जिस भाव से, जिसकी बड़ी अच्छी व्याख्या आपने गीता के, मैं तो नहीं जानता था, प्रोफेसर हसन साहब को मैं जब से मेरे पिताजी को लेके आया था, मुझे ख्याल है 90 या 91 में, तब से मैं आपको जान गया। उसके बाद मैं आपके घर भी गया हूँ, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन मैं आपके घर भी आया हूँ और आपसे कई बार मेरी मुलाकात हुई। कई लोगों को मैंने रेफर किया और हमेशा मुझे पॉजिटिव बात मिली। लेकिन मैं आपकी उस प्रतिभा को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता कि आप इतनी सारे शेर व शायरी खुद लिखे हैं या दूसरों की सुना रहे थे, लेकिन आप जिस लहजे से सुना रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे आपकी खुद की शेर व शायरी हो। आप गीता के बारे में इतना, गीता तो हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का वो स्वरूप है जो हम हैं। भगवान के श्रीमुख से वो बात निकल करके हमको परिभाषित करती है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्यों आए हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करके हम तरने वाले हैं। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता है। बहुत अच्छा लगा आपके, मैं तो एक नई प्रतिभा, मैं सोचा कि एक नई प्रतिभा आपकी मुझे देखने को, समझने को आज को मौका मिला। तो आप सारे लोगों को, आप इतने इम्पोर्टेंट प्रोफेशन में हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर जी.के. सिंह साहब है, मैं आज यहाँ नहीं है, प्रोफेसर NC मिश्रा साहब, वो यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, उसके उनको के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, उनकी मैडम P.K. मिश्रा जी जो यहाँ के वाइस चांसलर भी रही, सब सारे के सारे, बहुत सारे मेरे बड़े, मैं नाम लेना चालू करूँ तो पूरी लंबी फहरिस्त है। ये सब लोग को मैं पर्सनली जानता था, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में मैं काफ़ी वक्त रहा, और किसी जहाँ भी जाए देखा कि डॉक्टर चंद्रावती, मैं समझता हूँ कि उनका अभी भी हॉस्पिटल चलता होगा। डॉक्टर राय दास, डॉक्टर दास, जो कि मुझे पता चला बाद में वो
वहाँ पे चली गई, हरिद्वार जाकर के कोई उन्होंने आश्रम वगैरह पे एक जन सेवा के ऊपर लग गई। डॉक्टर पे बहुत सारे लोगों को, इतनी सारे लोगों को मैं यहाँ पे जानता था, क्योंकि ये इसलिए जानता था नहीं क्योंकि आपसे कोई काम पड़ता था, क्योंकि मुझे बड़ी मन में श्रद्धा होती थी। मैं सोचता था कि आप इंसान की सेवा करने में लगे हैं और उस भाव से लगे। नौकरी तो सब करते हैं, बट नौकरी के बियॉन्ड जाकर के लोगों की सेवा करना, लोगों को आगे करना। मुझे याद है डॉक्टर जीके सिंह के साथ मैं फ्लाइट में आ रहा था, नहीं आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि मैं आपसे हमेशा कुछ न कुछ चर्चा किया करता था, आपके साथ आ रहा था, आपने एक अनुभव शेयर किया था। हम दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में आ रहे थे, आपने अनुभव शेयर किया था कि कैसे किसी का जो है वहाँ पे आपके यहाँ कोई भर्ती था और आप सोच रहे थे कि इसका ये करेंगे, उसका कुछ टेस्ट आप करवा रहे थे। उसके बाद जब आप गए तो पता चला गायब हो गया, वो आदमी नहीं। बहुत बड़ी उसको तकलीफ थी, ही हैड टू हैव ए सर्जरी, लेकिन वो आदमी गायब हो गया। लेकिन फिर वो जब हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से आ गया, तो इनकी जिज्ञासा हुई कि कैसे आप कहाँ गायब हो गए थे इतनी सीरियस मामले में, जो कि उसको आपके लिए बड़ा डेंजरस हो सकता था, बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती थी। उतना मुझे टेक्निकल ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैं गया था, अपनी भैंस बेचने गया था और भैंस बेच करके पैसा लेकर के आया हूँ और अब मैं आ गया कि अब आपकी सर्जरी में कराने के लिए। आपने कहा मुझे, डॉक्टर जीके सिंह अहमद, दिस वाज हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा कि अब मैं आगे के लिए लोगों को रेफर करना बंद कर दिया, बाहर जाकर के ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, इतना सारा पैसा खर्च कराओ और उसके बाद फिर उसको करो, उसमें तो उतने पैसे में तो उसका काम कर देते। एक बेसिक अनुभव के आधार पर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। आई जस्ट अप्रिशिएट यू। मैंने कभी किसी मंच से अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन आपकी उस बात को मेरे मन में हमेशा झंकार करती थी कि देखिए एक गरीब आदमी के प्रति आपकी संवेदना, क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट सबकी है, अमीर की भी है, गरीब की भी है, सबकी है। और आज समय बदल गया है जबकि सबके जो है गोल्डन कार्ड बन गए हैं गरीबों के लिए। अब कहीं भी सारे के सारे हॉस्पिटल्स, ये धन्यवाद हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जितने गरीब हैं, करोड़ों की संख्या में गरीब हैं, उन तमाम सारे लोगों के कार्ड बन गए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकल वो फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जान चली जाती है। उनकी जान उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी जान इंपॉर्टेंट है। वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितने हम महत्वपूर्ण हैं। ये भगवान की ये व्यवस्था है जिसके तहत आज हम कहीं हैं, वो कहीं हैं, लेकिन वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने हम इम्पोर्टेंट हैं। और आज उन सब के लिए जो हमारी जन आरोग्य योजना, आज एक अफोर्डेबिलिटी के लिए जो है सबको एक 5 लाख का इंश्योरेंस, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जिन लोगों को वो बिकॉज SECC डाटा में छूट गए थे, तो 2011 का जब सर्वे हुआ उसमें छूट गए थे, लेकिन फिर भी वो उनको आवश्यकता है, वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की उसका इक्विवेलेंट गोल्डन कार्ड स्कीम कर दी और उसकी संख्या ज़्यादा है हमारी भारत सरकार के कार्ड से। आपको बता दूं उसकी संख्या ज़्यादा है और उनको भी 5 लाख रुपए की सुविधा है। तो हमारे प्रदेश में लोगों को निश्चिंत होकर के, आप अगर कहीं ऐसी तकलीफ है तो आप जाके हॉस्पिटल जाइए, और ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जो जाकर के उसकी फैसिलिटीज़ को लेते हैं। तो आज जो सबसे बड़ा फोकस है वो फोकस है हर एक को अच्छा स्वास्थ्य मिले। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश में, पूरे जोरों खरोश के साथ। 2021 मार्च से लेकर के ये शुरू हुआ था और इसको 2023 मार्च तक चलेगा। और इसी बीच में जब पिछला अगस्त 2021 में लाल किले के प्राचीर से जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे, पूरे देश को, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं निश्चित जानता हूँ कि आप लोगों को जानकारी होगा, लेकिन फिर भी रिपीट जरूर है, लेकिन मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि जब हम देश आज़ादी का 100 साल मना रहा होगा, यानी वर्ष 2047, उस समय का भारत कैसा होगा। आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोचने की शक्ति बहुत ताकतवर है। अब अपने आप को 100 साल आगे ले जाके सोच सकते हैं कि हम कहाँ हैं,
ओके, ये हम चीज़, ये भगवान ने ऐसी इतनी महत्वपूर्ण मशीन बनाई है, इस मशीन की बड़ी ताकत है, जितनी ताकत इसको लगा सकते हो उतनी ताकत में आगे बढ़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा आज़ादी जब हम 100 साल मना रहे होंगे, हो सकता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से बहुत लोग न भी रहें, बहुत लोग रहें लेकिन कुछ अक्षमता जो कि सब एज के साथ हो जाती रहे, लेकिन वो साक्षी हो गए। लेकिन सोच आज के डेट में भी आप सोच सकते हैं कि आज़ादी का जब हम 100 साल मनाएंगे तो हम कहाँ होंगे। उन्होंने उसको संज्ञा दिया अमृतकाल। ये देश को बदलने वाला अमृतकाल प्रारंभ हो चुका है कि इस काल में हम देश को ऐसे बदलाव से लेकर के चलें, एक ऐसा नया भारत बने जो कि बिल्कुल सशक्त भारत हो, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें जो ऊंचाइयां कभी प्राप्त थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था। ऐसे जो कहते थे कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुवे भारत भूमि भागे, ऐसा देश जहाँ पे देवी देवता भी पैदा होने के लिए इच्छा करते थे, जहाँ से लोग दुनिया से खोजने के लिए निकलते थे कि भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहाँ है, जहाँ समृद्धि है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ पे सब कुछ चीजें हैं लोगों को जो चाहिए, जहाँ राम राज्य है, उसको ढूंढने के लिए लोग आते थे। वो देश हम पीछे छूट गए। क्या हम वापस उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, अगर हर कोई सोचना चालू करे कि हम क्या कर सकते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन सोचना चालू करे कि हम क्या कर सकते हैं। केजीएमओ ने 117 साल पूरा किया। मुझे दिखाया 1905 में आपने यात्रा प्रारंभ की, आज आपके 117 साल हो गए। मैं डॉक्टर पुरी से कहूँगा, एक बार बैठ करके अपने डॉक्टरों के साथ सोचिए, इसके बारे में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। 2047 का केजीएमओ क्या होगा? हमारे डॉक्टर, जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक बार बैठ के इसको सोचें तो 2047 में हमारा केजीएमओ क्या होगा। आप एक बार सोचेंगे, एक बार सोचिए, 2 बार सोचिए, और फिर यात्रा प्रारंभ करिए कि हम उस यात्रा को जो हमारा 2047, क्योंकि जब आप एक बार सोचते हैं कि हम यहाँ पहुँचेंगे तो रास्ता अपने आप निकालते हैं। और फिर कोई भी जो आपकी जो बहुत सारी बातें डॉक्टर पुरी ने बताई, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैं एक बार बैठूंगा, सब सारी चीज़ें, मैं किसी चीज़ को समस्या के रूप में लेता ही नहीं बाई नेचर। बचपन से मैंने कभी किसी चीज़ को समस्या के रूप में नहीं देखा, हर चीज़ को समाधान के रूप में देखा है। और मैं आपसे कहूँगा कि समाधान के रूप में देखिए, समाधान स्वतः निकलते हैं। वक्त लगता है, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि क्या करें, कैसे कर सकते हैं, फिर समाधान स्वतः आते हैं। कि ये हमने भगवान ने ईश्वरीय शक्ति हमें दे रखी है कि हमको समाधान तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार अपने डॉक्टरों के साथ बैठिए, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स के साथ, जो हमारे बच्चे नए जो अभी आपके रेजिडेंट बने हैं, सीनियर रेजिडेंट, उनके साथ भी बैठिए, क्योंकि वो तो उस समय बड़े ऊपर होंगे। जब आप 25 साल के बाद, हम तो हो सकता है कि हमें तकलीफ हो रही है, हमको चलने में फिरने बहुत तरीके, तो शारीरिक व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था तो होनी एक बार उनके साथ बैठ करके विचार करिए उन बच्चों से कि 25 साल के बाद 2047 में हम देश की आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे, केजीएमओ कहाँ होगा, तुम कहाँ होगे, तुम क्या कर रहे होगे। एक बार सोचिए तो। जब आप सोचेंगे, आपकी जो कल्पना शक्ति जब वहाँ पहुँचेगी, तो फिर एक नए डॉक्टर का आविर्भाव होगा, एक नए अस्पताल का आविर्भाव होगा, एक नया चीज़ पैदा होगी, एक नया जज्बा पैदा होगा, एक नई शक्ति का संचार होगा, और फिर आप देखेंगे कि केजीएमओ एक नए रास्ते पे चल पड़ेगा। ये मैं आपसे अपील करता हूँ। इसके कुछ एक अंश में आपको 2-4 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, जो डॉक्टरों के साथ बहुत काम किया। मेरे बहुत सारे डॉक्टर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, जहाँ भी रहा हूँ, हर जगह बहुत सारे दोस्त हैं। और दोस्त इस नाते नहीं है क्योंकि मैंने कोई इलाज कराने उनके पास गया हूँ, दोस्त केवल इस नाते हैं क्योंकि मैं उन्हें बहुत सम्मान करता हूँ, हर डॉक्टर को सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। इसलिए हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप पीजीआई में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कभी कभी मैं जब लखनऊ का स्टूडियो था, उनके साथ बहुत सारी पार्टी किया करते थे, केवल इस नाते कि उनको व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना करते थे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जैसे मैं 2-4 बातें जैसे मैं सोचता हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में मेडिकल प्रोफेशन में अफोर्डेबिलिटी। हाउ कैन वी मेक मेडिकल सर्विसेज अफोर्डेबल। कैसे हम हर कोई को अफोर्ड, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर एक की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। इसके लिए क्या कर सकते हैं?
आप सोचिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। दूसरी, फिर उसकी जरूरत भी कम हो। हमें तो जो देखिए, आज 1 जुलाई है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया से एक दस्तक अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे महीने भर का, पूरे जुलाई का एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया से भी थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें पूरे प्रदेश में एक जो तमाम किस्म की बीमारियां हैं, और ये बीमारियों का सीजन है, बरसात का मौसम बीमारियों का सीजन होता है, सबसे ज़्यादा बीमारी इस मौसम में आती है। तमाम किस्म के कीड़े और तमाम किस्म की जो आपकी ये बैक्टीरियल और बहुत सारी किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं? उसके लिए क्या कर सकते हैं? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार इस काम के लिए आबद्ध, सारी सरकार लगी हो कि जिससे कि हम लोगों को शुद्ध वायु भी दे सकें, शुद्ध जल भी दे सकें, शुद्ध वातावरण भी दे सकें, और उसके साथ ही साथ ऐसा कुछ करें कि जो हमें ऐसी चीज़ें जो बीमारियां पैदा करती हैं उन चीज़ों का, उनके प्रभाव को कम कर सकें। आप सोचिए कि हम क्या करें, जो कि राम राज्य की जो बात करते हैं, जो कि सब कोई स्वस्थ हो। इनमें हमारी कल्पना ही है, सबको स्वस्थ करने की हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी भद्र हों। ये हमारी प्रार्थना है। ऐसी संकल्पना तो तब पॉसिबल है जबकि जो हमारे संचारी लोग हैं उनका बिल्कुल खात्मा हो जाए। ये भी इसके बारे में सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप सोचिए, आपने बात बड़ी की कि इसमें बहुत सारी संख्या जो है, आपके करीब 77 डिपार्टमेंट हैं, और यहाँ पे आपने बताया 4000 बेड्स हैं, 10,000 से ज़्यादा पेशेंट आउट पेशेंट डेली होते हैं। आप क्या करें कि सब कुछ व्यवस्था को आप एक सुचारू रूप से चला सकते हैं? अगर कोई फिजिकली वाइस चांसलर साहब चाहें कि हम इसको व्यवस्था चला दें, नहीं चला सकते। आपकी, हम सबकी एक सीमित क्षमता है, लेकिन आपकी क्षमता असीमित हो जाती है अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो। अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, आपकी क्षमता जो है असीमित, मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। क्या हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें? कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें कि जिससे कि आपको, आपकी भी ताकत बढ़े, हर डॉक्टर की ताकत बढ़े, हर एडमिनिस्ट्रेटर की, जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनकी भी ताकत बढ़े, हमारे वाइस चांसलर साहब उनकी ताकत बढ़े, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ताकत बढ़े। ऐसा क्या हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें? आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। ICT, हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, एंड स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब ऐसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सोचिए किसके लिए। और ये और बढ़ती जाएंगे, इसकी ताकत और मजबूत होती जाएगी, आने वाले समय मजबूत हो जाएगी। जब 2047 में अपने आप को लेके जाएंगे तो सोचेंगे कि हम तो यहाँ पहुँच चुके। हमारे पैरामेडिक्स, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत कुछ चीज़ें। आज कर्मयोगी का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी ये है कि किस प्रकार से हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो मिशन कर्मयोगी है। हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर आप एक बार बना करके देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पे बाहर से आ रही हैं, हम किन चीज़ों पे लोगों पे डिपेंडेंट हैं, आउटसाइड स्टेट से आ रही है, आउटसाइड कंट्री से आ रही है, क्या हम इसको कर सकते हैं? वो भी हमारे अफोर्डेबिलिटी विभाग में रहेगा। आपको ज्ञान है, आप इस चीज़ को जो आपने मुझे बताया, आपने कहा कि अपने टेक्नोलॉजी को भी एम्ब्रेस किया है, आप एक नई फैकल्टी, नया डिपार्टमेंट आप इसमें लाए, तो क्या हम उसको, जो हमारे आज की डेट में, अगर आप MIT जाइए, हार्वर्ड जाइए, ऐसी जगहों पे अब इंजीनियरिंग और मेडिसिन ये दोनों मर्ज करने चालू हो गए। और अगर आप वास्तव में सोचिए, अगर आप पीछे मुड़ करके देखें, मैं तो बहुत बार सोचता रहता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो संत थे, हमारे जो महर्षि हुआ करते थे, अगर आप कहिए कि वो डॉक्टर थे, नहीं। अगर वो कहिए कि वो फिलॉसफर थे, नहीं। वैज्ञानिक थे, नहीं। मैथमेटिशियन थे, सब कुछ थे, सारा का सारा एक साथ, ये सारी साइंसेस के साथ मर्ज कर जाती थी।
वो कृषि भी जानते थे, वो विज्ञान भी जानते थे, वो मेडिकल साइंस भी जानते थे। कितनी सारी चीज़ें एक साथ उस जमाने में हुआ करती थी, लेकिन हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों से अलग हट गए। हम उन चीज़ों को रिस्पेक्ट छोड़ दिए। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा, आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बताए, एक हमारा इंडिजिनस सिस्टम, बहुत ताकत है इंडिजिनस सिस्टम में। आज आयुर्वेदा का या जो हमारा आयुर्विज्ञान जो इस प्रकार से पूरे देश में जिसका संचार हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे दुनिया के एक विश्व जगत पे जिस प्रकार से आज ला करके खड़ा कर दिया है, देश की ताकत को खड़ा कर दिया, और ये बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी ताकत इस देश की, ये इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। चाहे योग हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, आयुर्वेदा हो, इन चीज़ों को हम लोग भूल गए थे। ये तो हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत को खुद भूल गए थे। आप अपने घर को अपनी असली आपका जो है, आपका ओरिजिनल है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, उन चीज़ को आप भूल गए थे। और वो दूसरी जगह से चीज़ आती थी, वही ज्ञान जब दूसरी जगह जाता है आप बड़ा सम्मान करते हैं। तो क्या हम वापस मुड़ करके देख सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि जो हमारे जो नए बच्चे हैं, जो अभी मेडिकल सामने बैठे हुए बच्चे जो अभी मेडिकल प्रोफेशन का शुरुआत किया है, कैसे करते थे वो, क्या करते थे वो? थोड़ा अध्ययन करके देखिए, समझ करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आएंगी जो हमारी ताकत थी, जो हमारी मैं कहता हूँ कि हमारी शब्द मुझे वो नहीं अभी ध्यान आ रहा है, वो मैंने हमारा ज्ञान था, वो इस देश की विधा थी, वो उन चीज़ों को हम भूल चुके हैं। क्या हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? और वो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। मैं अभी जब बैठा हुआ था जनरल पुरी साहब के साथ, मैं उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपके यूनिवर्सिटी का कोई जर्नल छपता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं कहीं भी जाता हूँ और मैं भारत सरकार के विभिन्न जिम्मेदारियों के रूप में मुझे दुनिया भर घूमने का मौका मिला, तमाम सारे देशों में गया, और जहाँ कहीं गया तमाम सारी इंडियन कम्युनिटी के साथ कुछ एक ऐसे हमारे जो डायस्पोरा है, उस डायस्पोरा के साथ भी बात करने का मौका मिला। और जहाँ कहीं मुझे डॉक्टर्स मिले, कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ के नाम से वो डॉक्टर्स मिलते थे हिंदुस्तानी, जिनमें एक बहुत बड़ा ताकत KGMU का था। जो कहा प्रोफेसर हसन ने कि इन्हें सब जगह स्टूडेंट मिलते हैं, मुझे तो लगता है कि जो आज तमाम सारे दुनिया भर में जो डॉक्टर्स हैं, उनमें बहुत लोग KGMU से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। या तो उन्होंने यहाँ पे MBBS किया है, या मास्टर्स किया है, यहाँ पे रिसर्च किया है, या कोई किसी प्रकार का और कुछ किया, बहुत लोग हैं। लेकिन आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। क्या आप यहाँ पे एक जर्नल शुरू कर सकते हैं? क्या आप ये संकल्प ले सकते हैं आज डॉक्टर्स डे के अवसर पे कि आप आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के भीतर एक किसी हमारे संस्कृत के ऐसे शब्द के साथ जिससे हमारी वो ज्ञान परंपरा, जो हमारी जो मेडिकल ज्ञान परंपरा वो सबके सामने आ रही हो, इस नाम से आप एक नया जर्नल शुरू कर सकते हैं। और जर्नल की ताकत उसके अंदर जो आर्टिकल होता है उस पर होती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करना चालू करें तो हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, एक नई आदत पड़ेगी। और आप यू कैन टेक द लीड। उत्तर प्रदेश का एक मेडिकल जर्नल, उसको उस जो बहुत सारे जर्नल जिनके बारे में बड़ी सारी कंट्रोवर्सी भी है, आपको मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनके पैरेलल खड़ा कर सकते हैं। ये केवल हमारी सोच की ताकत है। अगर हम एक बार सोच लें कि हमें एक ऐसा चीज बनाना है जो दुनिया का कोई भी मेडिकल जर्नल है उससे कम नहीं होगा, उसके उनमें अगर वो 19 है तो 20 होंगे, हम बना सकते हैं। आप ऐसे 2-3 साल 4 साल का लगाए, ऐसे कुछ 4-5 आपके क्रिएटिव जो डॉक्टर्स हों उनको आप उसमें लगा दीजिए। कुछ बाहर से भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको सारे यहीं पे हमारे कोई बाहर से लोग ले लीजिए, और उसका जर्नल का एक ग्रुप लाइए, उसका नाम लाइए, उसमें उसका करेक्टर क्रिएट करिए कि क्या उसका करेक्टर होगा, किस प्रकार से वो चीज़ होगी, कुछ उसमें रिव्यू होगा, कुछ आपके जो ओरिजिनल चीज़ें होंगी, कुछ उसको ये सब चीज़ें डिटेल्स हैं विच कैन बी वर्कड आउट। बट ए इंस्टीट्यूशन लाइक KGMU विच लीड्स अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी इतनी सारी लीडिंग ताकत है, उसकी वॉइस नहीं है। मे बी पीपल
will start contributing from outside. आपने कहा कि यहाँ पे हमें बहुत सारी जो चीज़ें आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आपकी, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर आपका, और फिर भी बताया कि यहाँ पे कुछ कुछ कमियां हैं। क्या हमारे एलुमनी यहाँ पे जुड़ सकते हैं? एलुमनी है बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आईआईटी का पढ़ा हूँ और आईआईटी में हम लोग को जो है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, हर समय पे वो सारे के सारे दुनिया भर से, आप जानते हो आईआईटी की भी ताकत वैसी है जैसे आपके केजीएमयू की है। आईआईटी में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ दोस्त पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। इनफैक्ट मैं कहीं भी जाता हूँ बस मैं एक मैसेज डाल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे आईआईटी वाले ही सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और आज आप आईआईटी जाके देखिए, उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन अलुमनी ने कर रखा है। क्या आप ऐसा एक अलुमनी नेटवर्क बना सकते हैं? कैन यू हैव ए एनुअल कन्वेंशन जिसको आपके अलुमनी आए और आकर के यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, उसको टेक ओवर करें। आपके जो किसी डिपार्टमेंट को, जैसे डॉक्टर तिवारी ने जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट बनाया, बगल में आपने बच्चों वाला जो डिपार्टमेंट बनाया, ऐसी चीज़ों को टेक ओवर करें, आप भी आकर के सेवा दें। क्या आप कर सकते हैं? क्या हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं? यहाँ पे जो किंग्स मेडिकल कॉलेज से कोई आए और यहाँ पे आकर के 1 साल रहे, यहाँ के लोग हमारे किंग्स मेडिकल कॉलेज में जाकर के रहें। क्या हम ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं? देयर बी लॉट ऑफ क्रॉस लर्निंग। या आप आपस में कर सकते हैं। ये मैंने कि एसजीपीजीआई में कहा कि कैन वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम, बिकॉज लॉट ऑफ क्रॉस लर्निंग। बहुत सारी ताकत है आपकी, आपको ताकत को पहचानने के लिए ताकत में कमी नहीं, केवल मोड़ के सोचने की जरूरत है, एक बार थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। काम हम बहुत अच्छा करते हैं, उस काम के बियॉन्ड जाकर के हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ आपसे बातें कर सकता हूँ, लेकिन केवल एक संक्षेप में बस इतना ही कहूँगा कि आप एक अभिनंदनीय प्रोफेशन में हैं, उसको अभिनंदनीय रखने के लिए, उसको और आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। ये वक्त है आज़ादी का, अमृत महोत्सव का, ये वक्त है अमृत काल का जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दी। ये वक्त है जब हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। पिछले 5 साल से और आने वाले समय पूरा प्रदेश एक बिल्कुल एक परिवर्तन की लहर है। जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हर एक सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके मेडिकल सेक्टर में जितने मेडिकल कॉलेजेस अभी नए नए बन रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी बन रही है, तो आप अपने को छोटी छोटी समस्याएं तो आएंगी, आती रहेंगी, वो तो उनका नेचर है, बट उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो हम ढूंढेंगे, तरीके निकलेंगे और फिर हम उसके लेकर के और आगे बढ़ेंगे। हमारा तो यही केवल लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम, जैसे आपने कहा कि मुझे आपने बताया 10 मिलियन, आपने शायद बताया कि 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों को आप सर्व करते हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास के लोगों को सर्व करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या आप दुनिया का एक बेस्ट, जो हमारे आपने नेक एक्रेडिशन में A ग्रेड लाए, नेक एक्रेडिशन में क्या और ऊँचे जा सकते हैं? क्या आप और ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको जो गौरव आपको था उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर्स डे जो हम डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की, उनकी जन्म के उसके अवसर पे, उनके जो पुण्यतिथि उसके अवसर पे जो हम आज याद करते हैं, ऐसे लोगों से हमें ये प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम भी कैसे एक छोटे से बिधान चंद्र राय बन सकें, कैसे हम भी जो है उससे आगे जो है जो जो उन्होंने काम किया उस काम को हम लोग कैसे कर सकें। मैं ख़त्म करूंगा अपनी बात को आप सबको, एक बड़ी प्यारी सी कविता है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रेरणादायी है। उसको बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कविता तो उनकी मूल बंगाली में है, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट में, उसकी हिंदी वर्जन में आपसे बात करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर आपने सुना होगा, वो दुनिया के बेस्ट, उनको जो नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। बिधान चंद्र राय को भारत रत्न प्राप्त हुआ, जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। उनकी कविता है, डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा कार्य मेरे डूबने के बाद। अब सोचिए, जब सूरज उगता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, सब जगह रोशनी आ जाती है, और जब सूरज डूबता है तो सब जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सारी दुनिया शांत और स्तब्ध रह गई। तब एक छोटे से टिमटिमाते हुए मिट्टी के दिए ने कहा, हाथ जोड़कर कहा,
तब एक छोटे से मिट्टी के दिए ने हाथ जोड़कर कहा, मैं करूँगा मेरे आका जो मुझसे संभव होगा। ये कितनी बड़ी बात गोविंद रविन्द्रनाथ